हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें हमसे बोला गया है द मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबसन इज़ हाउ मैनी मोल्स, है ना। तो हमसे पूछा गया है कि मीथेन कितनी रिक्वायर्ड होगी 81 ग्राम वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए आफ्टर कंप्लीट कंबसन। तो ठीक है, पहले हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी इसके लिए, है ना, तभी हमें पता चलेगा कि कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं किसी के कंबसन के लिए। तो मीथेन होता है CH4, है ना, CH4 प्लस हम लिखेंगे O2, है ना, CH4 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे O2 और फिर हम उससे बनाएंगे CO2 और H2O और फिर इक्वेशन बैलेंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक इक्वेशन जब भी हो तो उसको हाइड्रोजन से स्टार्ट करना होता है ना। और ऑर्गेनिक इक्वेशन जब भी हो तो बैलेंस करने के लिए हमेशा हाइड्रोजन से स्टार्ट करना होता है। तो आप हाइड्रोजन से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप 4 हाइड्रोजन बनाओगे, है ना। 4 हाइड्रोजन बनाओगे तो आपके पास कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे? 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन आ जाएंगे। और अब यहाँ आपके पास यहाँ पे कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है ना। और ये सिंगल ऑक्सीजन है, इजीली इसको बैलेंस किया जा सकता है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, है ना, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, है ना। तो मोल्स ऑफ CH4 डिवाइड बाई स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है जो भी इस इक्वेशन में इनका न्यूमेरिकल मल्टीपल होता है ना, उसको हम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो मोल्स ऑफ CH4 डिवाइड बाई स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाई स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से रख दिया। और फ्रेंड्स, ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो, है ना, जब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो। तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो मोल्स ऑफ CH4 किसके बराबर हो गए? मोल्स ऑफ वाटर के। मोल्स ऑफ वाटर हमें कितने चाहिए? हमें कितने चाहिए? 81/18, है ना, 81 ग्राम है तो 81/18 और डिवाइड बाई 2, तो 81/18 इंटू 2 हो जाएगा। ये कितना आएगा? 9/4। और 9/4 किसके बराबर होता है? 2.5 के, है ना, 2.5 के। तो 2.5 मोल हमें चाहिए, है ना, मीथेन के 81 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगर इसमें इसका हमसे वेट भी पूछा होता, है ना, वेट पूछा होता तो हम क्या करते हैं, मीथेन के वेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12×4 = 16, तो 2.5 इंटू 16, है ना, 2.5 इंटू 16 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बनता 32 और 8, 32 8 40, है ना, ये 40 ग्राम मीथेन हमें चाहिए होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 120 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन गिव्स 330 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 270 ग्राम ऑफ वाटर ऑन कंप्लीट कंबसन। द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली आर। तो हमसे ऐसा बोला जा रहा है कि 120 ग्राम है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, जो कि देता है हमें 33 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 270 ग्राम वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबसन, है ना, आफ्टर कंप्लीट कंबसन। तो हमसे पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना। तो यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। तो हम मान लेते हैं कि क्या है ये Ca और Hb है ना, क्या है Ca और Hb है। और क्या कंबशन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, क्या बनेगा CO2 बनेगा और H2O बनेगा। अब हम इसको बैलेंस कराएंगे, है ना, बैलेंस कराएंगे तो कैसे करा पाएंगे? देखो यहाँ पर
हमें कार्बन से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हाइड्रोजन से कर लो। यहाँ पे कितना है, बी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 है, तो b/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, है ना। इसको b/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और कार्बन यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पर a, तो इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे देख लो, ऑक्सीजन वैसे बैलेंस कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीट कंबशन की बात हो रही है, ऑक्सीजन एक्सेस में है ना। फिर भी अगर बैलेंस कराना हो, है ना, तो देख लो यहाँ पे b/2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2a ऑक्सीजन है ना। कितना है, 2a, तो 2a प्लस b/2, है ना, 2a प्लस b/2, 2a प्लस b/2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगा, a प्लस b/4। तो इसको, इस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करा दो a प्लस b/4 से, है ना। a प्लस b/4 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये इक्वेशन जो है कंप्लीट बैलेंस हो जाएगी, है ना, कंप्लीट बैलेंस हो जाएगी। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि 330 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और 270 ग्राम वाटर बन रहा है ना। तो हमारा यहाँ पे शायद एक ही से काम चल जाए। तो 330 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 330 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको हम किस में बदल लेते हैं, मोल से बदल लेते हैं, है ना, मोल से बदल लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि जितने मोल 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड से a मोल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो मोल चेक करते हैं पहले कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो 330 डिवाइड बाई 44, है ना, 330 डिवाइड बाई 44 मोल है किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। जो कि बराबर होंगे किसके, कार्बन के मोल के, है ना, जो कि बराबर होंगे कार्बन के मोल के। तो कितने कार्बन के मोल हो जाएंगे, 330 बाई 44। तो वेट ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, 330 बाई 44 इंटू 12 ग्राम, है ना, 330 बाई 44 इंटू 12 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, है ना, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड, है ना, मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, है ना, मास। तो ये क्या हो जाएगा, 330 बाई 44 इंटू 12, है ना, इंटू 12 डिवाइड बाई 120। तो ये कितना हो गया, 3300 डिवाइड बाई 44। तो ये 300/4, है ना, यानी कि 75% कार्बन है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो अगर 75% कार्बन है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो हाइड्रोजन कितना होगा, 25%, है ना। अगर 75% कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो 25% हाइड्रोजन होगा। यही हमें बताना था। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखा आएगा, थ्री रेशियो 1 में है ना, 3:1 में है। कुछ C3H टाइप का, लेकिन C3H तो बहुत अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। एम्पिरिकल फार्मूला फ्रेंड्स इसका निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, है ना, उसके लिए मोल्स वगैरह कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो अब मोल वगैरह कैलकुलेट करके चेक कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। कंप्लीट कंबशन ऑफ 750 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड्स
420 grams of carbon dioxide and 210 gram of water. Combined carbon and hydrogen are 15.3% in organic compound. फाइंड देयर परसेंटेज सेपरेटली, है ना। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 750 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 420 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 210 ग्राम्स वाटर प्रोड्यूस करता है। कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंप्लीट परसेंटेज है वो कितना है, 15.3% है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो दोनों के जो परसेंटेज हैं, है ना, वो हमें सेपरेटली बताने हैं। तो ठीक है, इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। परसेंटेज हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड, है ना। तो मास ऑफ कंपाउंड तो हमें पता है कितना है, 750 ग्राम। हमें मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो 210 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे, 210/18, है ना, 210/18। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे फ्रेंड्स, एक मोल में कितने हाइड्रोजन है, 2, है ना। जो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 2। तो जब वाटर के, है ना, जब वाटर के 1 मोल होंगे तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, 2 मोल, है ना। हाइड्रोजन के 2 मोल, क्योंकि मोल क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, है ना, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 है ना, तो उसमें हाइड्रोजन के कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। तो इसी तरह से अगर 210 ग्राम में 210/18 मोल है वाटर के, तो हाइड्रोजन के कितने मोल हो जाएंगे, 2 टाइम्स मोल ऑफ H2O, यानी कि 2 टाइम्स 210/18। तो वाटर के कितने, वाटर का वेट कितना हो जाएगा, है ना। ये तो हमें मोल पता चल गए। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा 210/18, है ना, 210/18 इंटू 2 इंटू मॉलिकुलर वेट। तो ये हमें इसका वेट पता चल गया। तो अब हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन भी है, कितना है, 210/18 × 2 × 1 डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड कितना है, 750 ग्राम। तो ये 750 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 15, है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मैंने कैलकुलेट करके नहीं रखा है, तो मैं इसको तुरंत के तुरंत कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये 2, ये लगभग 7 के आसपास आ जाएगा, और ये 2 18 9, और ये 9 7 63, 210 और ये 63, और ये 63 है, ये 210 है। तो ये लगभग इसको 3 बार में काट देगा, है ना, लगभग 3 बार में काट देगा। तो ये 3% के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। तो अगर 3% क्या है, हाइड्रोजन है ना, और 15.3% टोटल क्या है कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज है। तो कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा 15.3 - 3, है ना। तो ये हो जाएगा करीब 12 के आसपास, है ना, 12% और 3%। तो यही इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमसे बोला जा रहा है, इफ़ अ रॉकेट रन्स ऑन अ फ्यूल C15H30 एंड लिक्विड ऑक्सीजन, द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 रिलीज्ड फॉर एवरी लीटर ऑफ फ्यूल रेस्पेक्टिवली आर। तो एक रॉकेट है जो कि फ्यूल पे चलता है, C15H30 और लिक्विड ऑक्सीजन। तो हमसे बोला गया है कि वेट ऑफ ऑक्सीजन बताना है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज़ होगी ये बताना है।
तो ठीक है, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, है ना, जिससे हमें पता चल सके कि कितना कंजम्पशन हो रहा है। तो C15H30 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2, है ना। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, हाइड्रोजन से। तो ये 30 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 30 हो गया। अब क्या करना है, कार्बन को बैलेंस करना है। कार्बन के लिए यहाँ पे कितना है 15, यहाँ पे 1, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया 15 CO2। अब ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं कितना है, यहाँ पे कितना है 15 और यहाँ पे 30, तो कितना हो गया 45। 45 ऑड नंबर है ना, और यहाँ पे क्या है O2, तो हम क्या करेंगे 45/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेट ऑफ ऑक्सीजन, है ना, वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोइशियोमेट्री यूज़ करेंगे, है ना। तो C15H30 कितना है 750 ग्राम, इसके मोल्स कितने होंगे, इसके जो भी मोल्स होंगे, है ना, इसके मोल्स होंगे 756 डिवाइड बाई इसका मॉलिकुलर वेट, है ना। C15H30 का मॉलिकुलर वेट कितना आएगा 210, है ना। तो ये इसके मोल्स हो जाएंगे, तो इसके मोल्स डिवाइड बाई इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये क्या हो गया C15H30 हो गया, बराबर किसके होगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 45/2, है ना, 45/2। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए 756 डिवाइड बाई 210 इंटू 45/2, है ना। और ये कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 81 मोल के आसपास, है ना। कितना आएगा 81, मैं कर देता हूँ आपके लिए 756 डिवाइड बाई 210 इंटू 45 डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये 45 है और ये 210 है, तो इसको 2 से पहले इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या बनेगा 378, है ना, 378। और ये क्या है 210, है ना, ये 200 के आसपास है, ये 45 से छोटा है। ये कितने बार में जाएगा 4 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा ये, चार से ज़्यादा जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 4.3 के आसपास जाएगा ये, है ना। और 4.378 को 4.3 से डिवाइड करोगे, है ना, तो ये कितना बनेगा 75, है ना, 75 78 करीब 78 80 के आसपास बनेगा, है ना, 78 80 के आसपास बनेगा। तो ये कितना हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितनी है 81 मोल, है ना, और ये करीब 80 के आसपास बनेगा। तो हमारे पास कितने आ गए 81 मोल आ गए। तो वेट क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का वेट 81 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 81 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, है ना, 81 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो ये क्या हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 81 मोल ऑक्सीजन नहीं 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ऑक्सीजन है O2 है, 81 को 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 81 को 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 और 16 फिर 3 और 24, तो ये 2952, है ना, ऐसा करके आ जाएगा 2592 ग्राम आ जाएगा। वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 रिलीज्ड, कितनी CO2 रिलीज हो रही है इसके बारे में भी
और फ्रेंड्स ये 756 आया था, है ना, ये जो 756 आया था ये कहाँ से आया था, डेंसिटी ऑफ फ्यूल से हमने 1 लीटर को मल्टीप्लाई करके निकाला था 756 ग्राम, है ना। ये मैं बताना भूल गया आपको, है ना। डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे इसकी उठा ली। और हमसे क्या पूछा गया है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज़ होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज़ होगा। तो वो भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, वो भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल ऑफ क्या करूँगा मैं, इसके मोल्स तो कई बार कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मोल ऑफ ऑक्सीजन पता है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई 45/2 बराबर कर दूँगा मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 15, है ना। तो ये 15 से 45 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ से हटेगा। ये कितना है 81 × 2 डिवाइड बाई 3, 81 3 से कैंसिल करके देख लेते हैं, कटेगा। हाँ कट जाएगा। 27 × 2 54, तो 54 मोल हमें चाहिए CO2 के, सॉरी 54 मोल CO2 के रिलीज़ होंगे, है ना, 54 मोल CO2 के रिलीज होंगे। और वेट की अगर बात करें तो CO2 के मोलिकुलर वेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 + 12 44, है ना। तो वेट कितना इसका रिलीज होगा 54 × 44, 54 × 44 कितना आ जाएगा 54 × 44, ये कितना हुआ 16 और ये 21 और ये कितना हुआ अगेन 216, तो ये 2376 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ना। तो ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा 2376 ग्राम, है ना, पर लीटर। इसी तरह से ग्राम पर लीटर। तो ये हमारे पास 2 आंसर हैं इस क्वेश्चन के, है ना। वेट ऑफ 1 लीटर फ्यूल, जो यहाँ पे मैंने 756 यूज़ किया था, वो मैंने 1 लीटर को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया था, है ना। डेंसिटी हमें गिवन थी 0.75। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें हमें गिवन है द न्यूट्रलाइजेशन अकर्स व्हेन 10 ml ऑफ 0.1 मोलर acid A is allowed to react with 300 ml of 0.05 molar base MOH2, है ना। The basicity of the acid A is, M is metal। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन है ना। 10 ml हमारे पास, है ना, 10 ml 0.1 मोलर का हमारे पास एसिड है ना, हमारे पास एसिड है A, और 30 ml 0.05 मोलर का हमारे पास बेस है ना। बेस क्या है MOH2, है ना, MOH2। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हमसे क्या पूछा गया है, बेसिसिटी ऑफ एसिड ए, बेसिसिटी ऑफ एसिड ए पूछी गई है। ठीक है, तो क्या होगा, एसिड के बारे में हमसे कुछ बताया नहीं गया, है ना। और न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन है, तो क्या हो रहा होगा, H+ रिएक्ट कर रहा होगा OH- के साथ और H2O बन रहा होगा, है ना। तो मोल ऑफ H+ बराबर होनी चाहिए मोल ऑफ OH- के, है ना, तभी न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल होगा, है ना। मोल ऑफ H+ के बराबर होनी चाहिए मोल ऑफ OH- के। तो मोल ऑफ H+ कितने होंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो एसिड है
वो क्या है HXA है ना। मान लेते हैं जो एसिड है वो क्या है HXA है। तो HA के मोल हमें पता है ना, A के मोल हमें पता है यहाँ से, है ना। 10 ml 0.1 मोलर, है ना। वॉल्यूम को मोलरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 इंटू 0.1 करने से हमें मिल जाएगा क्या 1 मोल, है ना। क्या मिल जाएगा, अच्छा ये 10 ml है ना, तो 10 को 0.1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलीमोल, है ना, 1 मिलीमोल। इसी तरह से इस 30 ml को इससे 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएंगे OH माइनस के, है ना। और यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी मोल आएंगे। तो मोल ऑफ H प्लस क्या हो जाएंगे, मोल ऑफ एसिड इंटू X, है ना। X टाइम्स हाइड्रोजन है इसमें, तो X से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मोल्स को। इसी तरह से मोल ऑफ OH माइनस कितने हैं, मोल ऑफ बेस, है ना, मोल ऑफ बेस कितने हैं, वॉल्यूम इंटू बेसिसिटी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.05 इंटू 2, है ना। 2 क्या है OH माइनस कितने 2, तो दोनों के मोल बराबर कर दिए H प्लस और OH माइनस के। अब क्या होगा 10 -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0.1 से 0.5 बन जाएगा, है ना। तो x हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, है ना। ये 5 इंटू 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यही हमसे इसमें पूछा था। और फ्रेंड्स बेसिसिटी क्या होती है, जैसे x हमें पता चल गए कितने हैं 3 है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 3 H प्लस आयन शेयर कर सकता है एसिड, और जितने भी आयन वो शेयर करेगा H प्लस के, है ना, वही उसकी बेसिसिटी होगी। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, SO2Cl2 ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर रिजल्ट्स इनटू एसिडिक मिक्सचर SO2Cl2 प्लस 2H2O। जब हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला H2SO4 और 2HCl, है ना। दोनों ही एसिडिक हैं, इसीलिए कह रहा है कि एसिडिक मिक्सचर में मिलता है। फिर क्या बोला गया 16 मोल्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, है ना, ऑफ द रिजल्टेंट एसिडिक मिक्सचर। जो भी एसिडिक मिक्सचर आया उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कराने के लिए 16 मोल्स ऑफ NaOH की ज़रूरत पड़ी। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2 यूज्ड इज, ठीक है। तो SO2Cl2 कितने यूज़ हुए थे इस मिक्सचर को बनाने के लिए, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे SO2Cl2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू H2SO4 प्लस 2HCl। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमें इक्वेशन दे रखी है ये बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है ना, बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है, तो बैलेंस कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो x मोल, है ना, x मोल एक्सेस वाटर के साथ हम पे बोला गया है ना कि एक्सेस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया, तो पहले तो कुछ नहीं बना, है ना। फिर जब x कंज्यूम हो गया पूरा, है ना, जब पूरा x कंज्यूम हो गया तो कितना बना होगा 1 मोल से 1 मोल, है ना। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे हमें देखने हैं, है ना। तो 1 मोल से 1 मोल बना होगा, है ना। तो x बना और ये 2HCl है ना। यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कितना है 2, तो ये 2x बना होगा, ये x बना और ये 2x बना। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले H2SO4 को NaOH के साथ न्यूट्रलाइज करा लेंगे और फिर HCl को न्यूट्रलाइज करा लेंगे। तो H2SO4 प्लस NaOH से क्या बनता है Na2SO4 बनता है ना। Na2SO4 बनता है और वाटर बनता है। बैलेंस कराते हैं फ्रेंड्स, तो ये बहुत कॉमन इक्वेशन है ना, 2NaOH और 2H2O होता है। तो यहाँ पे x मोल के लिए कितना NaOH रिक्वायर्ड है 2x NaOH रिक्वायर्ड है ना। x मोल के लिए 2x NaOH रिक्वायर्ड होता है कम्प्लीटली कंज्यूम करने के लिए, है ना। इसको कम्प्लीटली कंज्यूम करने के लिए 2x NaOH रिक्वायर्ड होता है।
इसी तरह से जब HCl को हम देखते हैं तो हमारे पास HCl NaOH की जब रिएक्शन होती है तो NaCl और H2O बनता है ना, और ये सिंपल इक्वेशन होती है, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास HCl कितना था, 2x था, है ना। 1 मोल के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो 2x मोल के लिए 2x मोल रिक्वायर्ड होगा, है ना। 2x मोल के लिए 2x मोल रिक्वायर्ड होगा, तो ये 2x रिक्वायर्ड हुआ, ठीक है। तो 2x यहाँ रिक्वायर्ड है, 2x यहाँ रिक्वायर्ड है, तो टोटल कितना NaOH रिक्वायर्ड है, 4x। और हमसे कितना बोला गया है कि 16 मोल NaOH रिक्वायर्ड था, है ना, 16 मोल NaOH रिक्वायर्ड था। तो 4x किसके बराबर हो गया, 16 की, तो x कितना हो गया, 4, है ना। x कितना हो गया, 4। तो द नंबर ऑफ SO2Cl2 हमसे पूछा था, और वो क्या है, x, है ना। x क्या है, SO2Cl2 के मोल से है, वही हमने शुरू में कंसीडर किया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने क्वेश्चन हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।